नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कानपुर में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर डगमगाया, हवा के कारण डायरेक्शन बदला, नीचे उतरवाकर दोबारा भरी उड़ान। सीएम योगी का कानपुर में हेलीकॉप्टर हवा में डगमगा गया। तेज हवा के कारण हेलीकॉप्टर का अचानक डायरेक्शन बदला गया। धनुष की फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग, गांव में बना था फिल्म इटली कढ़ाई का सेट, 1.5 घंटे में आग पर पाया काबू, शूटिंग रुकी। साउथ सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग फिल्म इटली कढ़ाई के सेट पर भीषण आग लग गई। सीसीएसयू में 2023 तक की डिग्री फाइनल एडेड और राजकीय कॉलेज से मिलेगी। सेल्फ फाइनेंस वालों को करना होगा ऑनलाइन अप्लाई। सीसीएसयू ने 2023 तक सभी डिग्री जारी कर दी है। एडेड और राजकीय कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की डिग्री उनके कॉलेजों में भेज दी गई है। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान महिला से मारपीट, प्रधान आरक्षक ने चाटा मारा, झूमा झपटी। आपको बता दें झूमा झपटी की है, साथ ही पुलिसकर्मी ने बनाई वीडियो। भोपाल के अवधपुरी पुलिस लाइन ने अवध चेकिंग के दौरान महिला के साथ मारपीट की है। आरोप है कि महिला बिना हेलमेट पकड़ी गई थी। शादी के 2 दिन बाद प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ाई दुल्हन, पति से बोली मुझे आपके साथ नहीं रहना। ससुर बोले भाई बनकर मिलने पहुंचा था बॉयफ्रेंड। बेगूसराय में शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन ने अपने प्रेमी को भाई बताकर ससुराल बुला लिया। पाकिस्तान के हिंदू मंत्री खीलदास कोहिस्तानी पर कौन है? प्रदर्शनकारियों ने किया हमला, शहबाज सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। शहबाज सरकार में हिंदू राज्य मंत्री पर खीलदास कोहिस्तानी पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारी संघीय सरकार की विवादास्पद सिंचाई नहर परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। सिर्फ अपमान और बेइज्जती मिली। 20 साल पहले शिवसेना से अलग हुए थे राज ठाकरे, क्यों आई थी दरारें? प्रदर्शन में दरार। जी हां, आपको बताते चले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मतभेद बुलाकर साथ आने के संकेत दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं छोटे मोटे विवाद को अलग रखने के लिए तैयार हूं। बता दें कि दिसंबर 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अपनी राह अलग करने का ऐलान किया था। बाल ठाकरे इस फैसले से बेहद दुखी हुए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन में बाढ़ ने मचाई तबाही, 3 लोगों की गई जान। एलजी सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और आपको बताते चले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन जिले में बारिश और बाढ़ से संबंधित मौतों पर दुख जताया है। जयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां पर आपको बताते चले यहां पर 19 साल के दलित युवक ने आरोप लगाया है कि वो 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उस पर टॉयलेट किया और उसका यौन शोषण उत्पीड़न किया। पुलिस थाने पहुंचकर सख्त में केस दर्ज कराया है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, प्रधानमंत्री आवास के सामने सैकड़ों संख्या में जुटे समर्थक। नेपाल के राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आपको बताते चले आरपीपी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास और संसद भवन के पास एक विरोध रैली निकाली है। नोएडा में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से हुआ हादसा, 1 घंटे में पाया काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विस्टर्न थाना क्षेत्र में स्थित गौर सिटी 2 में एक फर्नीचर शोरूम में आग लग गई। गुरुद्वारे के पास स्थित टीन शेड वाले इस दुकान में लगी भीषण आग इतनी तेज थी कि पास की शरबत की दुकान तक फैल गई। नोएडा में अमरपाली लेजर वैली के फ्लैट खरीदारों का विरोध, 5 साल से नहीं मिला कब्जा, एनबीसीसी पर लगाया गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में स्थित अमरपाली लेजर वैली आदर्श आवास योजना के खरीदारों ने एनबीसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा में बारात में गए युवक पर जानलेवा हमला, 4 लोगों में लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना गांव भौरिया के पास की बताई जा रही है। खबर कानपुर से है। कानपुर में ट्यूशन टीचर ने बच्चियों को दिखाई अश्लील फिल्म, मां ने टीचर को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा, तहरीर न मिलने पर पुलिस ने छोड़ा। कानपुर में गोविंद नगर थाना क्षेत्र की चरणजीत सिंह कॉलोनी में मासूम बच्चियों को ट्यूशन टीचर ने अश्लील फिल्में देखने के लिए प्रेरित किया। कितनी साफ हुई यमुना नदी में गिर रहे 27 नाले, 24-26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब, लोग बोले बदबू के चलते घाट जाना मुश्किल। 2025 तक यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, हमारी सरकार इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। 2025 के बाद आप यमुना में डुबकी लगा सकेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2021 में ही वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाए। टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी, इस शख्स ने खुद बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य।
टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की जानकारी अभिनव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए की। बीजेपी सांसद बोले, सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रही वक्फ मामले के वकीलों की अटॉर्नी जनरल से मांग निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्यवाही हो। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास नई कुर्सी के लिए है। बक्सर में खड़गे बोले, राहुल प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार के 11 झूठ गिनाए। बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है। असम में पति ने पत्नी का सिर काटा, साइकिल से पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा। पड़ोसी बोले, रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। असम में एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो प्लेन से टकराया टेम्पो। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। प्लेन रिपेयर के चलते ग्राउंडेड था। तस्वीरें हुई वायरल। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर की इंडिगो प्लेन से टकराकर फोटो वायरल हुई है। यूपी, बिहार सहित 20 राज्यों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। तापमान 42 डिग्री पर पहुंच सकता है। देश भर में अप्रैल के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम बदला है। पिंजरे से निकलते ही पावक और प्रभास ने लगाई दौड़। गांधी सागर बना चीतों का नया घर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाड़े में छोड़ा। मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया घर बन गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार शाम को पावक और प्रभास नाम के 2 चीतों को अभ्यारण्य के बारे में छोड़ा। मुंबई में मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय का प्रदर्शन। कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी की कार्यवाही। लोग बोले, हम कमजोर नहीं, मंदिर नहीं बनाएंगे। मुंबई के बिले पार्ले ईस्ट के काबलीवाड़ी में 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया। सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म। सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करना और लाइक करना अलग अलग मामला है। भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं, शेयर करना अपराध है। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती है। आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी। सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। सोनभद्र में भी सिर तोड़ा। आगरा में अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति आज से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी से मिलेंगे। जयपुर आगरा घूमेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत यानी आज 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। अखिलेश बोले, पूरे यूपी में एसओ सिंह भाई ज्यादा, डीजीपी भी कार्यवाहक होगा और सिंह होगा। इंडिया गठबंधन हमेशा रहेगा। आगरा में 48 एसएचओ और एसओ पोस्टेड हैं। इसमें पीटीए 15 और बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी में 15 में से 3 पीटीए हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के नकली पेपर 35-35 लाख में बेचे। सवाल मैच नहीं होने पर मामला खुला। लखनऊ एसटीएफ ने प्रोफेसर समेत 3 को पकड़ा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, आपको बता दें, चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। झांसी में सेना के जवान ने किया कारोबारी का अपहरण। हाथ पैर बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जंगल ले गया। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। झांसी के कारोबारी का अपहरण सेना के जवान ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर किया था। बांग्लादेश ने इंटरपोल से हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा। 9 महीने से भारत में रह रही पूर्व पीएम तख्तापलट के बाद देश छोड़ा। बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मुहिम जारी की है। एचडीएफसी ने एफडी के ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.55% तक ब्याज का मिलेगा लाभ। नई इंटरेस्ट रेट। एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपोजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाने पर समयनायकों को 3% से 7.05% तक का ब्याज मिलेगा। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी की चाकू से गोदकर हत्या। बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की बेंगलुरु में उनके आवास पर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हरदोई में 2 बहनों ने युवक को गिराकर पीटा, लात घूंसे मारे, घर में घुसकर अभद्रता की। उत्तर प्रदेश के हरदोई के टिंडियावा थाना क्षेत्र में नशे में एक युवक ने 2 नाबालिग बहनों के घर में घुसकर अभद्रता के आरोपी सोनू वाल्मीकि लड़कियों को गालियां देने लगा। लड़कियों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। मेरठ वाला मर्डर याद है ना, ड्रम में भर देंगे। वाराणसी में पत्नी की लोको पायलट को धमकी। मर्डर के प्लानिंग की कॉल रिकॉर्डिंग मिली। साहब, मैं लोको पायलट हूँ, ड्यूटी से थक जाता हूँ, जिसका मेरी पत्नी फायदा उठाती है। दिन भर इंस्टाग्राम पर किसी चैटिंग करती है। वह मेरी हत्या की साजिश रच रही है। सपा में शामिल होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। ताजा बयान से यूपी में आया सियासी भूचाल, खोल दिया चिट्ठी वाला राज।
उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबा वक्त बीत जाए और कोई राजनीतिक उलटफेर न दिखाई दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रजभूषण ने बयान दिया है। यूपी के कैसरगंज सीट से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने हाल ही में पॉडकास्ट में राजनीति के बदलते रूप को लेकर अपना दर्द बयां किया है। सुबह एक्सरसाइज कर रहा था शख्स, थक कर बैठा तो आ गया हार्ट अटैक, सीसीटीवी में कैद हुआ आखिरी पल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां युवक की एक्सरसाइज करते वक्त उसकी मौत हो गई। रोहित शर्मा ने जड़ी इस सीजन की पहली 50, सूर्या भी कर रहे आतिशी बैटिंग। आपको बताया चले, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में मुंबई इंडियंस MI और चेन्नई सुपर किंग्स सामने सामने। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तक सुरक्षित नहीं है, भीड़ ने घेर कर किया हमला, कार पर फेंके आलू टमाटर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री खेलदास कोहिस्तानी शनिवार को प्रांत के थट्टा जिले से गुजर रहे थे, तभी उनके ऊपर टमाटर और आलू फेंके गए। गांव जा रहा था परिवार, रास्ते में आई मौत। टीकमगढ़ में कार ने रौंदा दंपति और 2 साल के बेटे सहित 4 की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रविवार शाम को सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 लोग एक ही परिवार के हैं। बच्चों से मोबाइल चोरी, साइबर ठगी करवाते 13 नाबालिग डिटेन, 4 आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। झारखंड से गैंग ऑपरेट हो रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को लालच देकर भीड़भाड़ वाले जगहों से मोबाइल चोरी करवाते। जिस मां का दूध पिया उसी के साथ किया भद्रता। जी हां, कोल्हापुर के एक बस्ती में अल्लुआ नाम की बूढ़ी की लाश पड़ी थी। आंत, कलेजा, दिल, यहाँ तक कि आपको बताते चले बहुत सारी चीजें जो कटे पड़े थे और लाश के पास ही पड़े थे, और ये उसके बेटे ने किया।